चलो, अभी कौन सा नंबर आएगा हमारा? 7 नंबर से 7वां नंबर दाखिला आएगा। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले पहले हम लोग क्वेश्चन में हम लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। राम रहीम एंड ईशू RRI, राम रहीम और ईशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कैपिटल कितनी दी है? 60,000, 40,000 एंड 50,000। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वाज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज मिस्ड आउट। क्या हो गया? हमारा हमारा इंटरेस्ट जो था हमारे बिजनेस के लिए था, वो क्या हो जाएगा? देना रह गया, हमको इंटरेस्ट देना रह गया है, तो हम लोग को वो ढूंढना है। और मेन चीज यहाँ पे हम लोग को कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मूड़ी पर ब्याज, मूड़ी पर ब्याज। गुजराती मीडियम के लिए बता देता हूँ एक बार। રામ રહીમ અને ઈસુ એક ભાગીદારો પેઢીના ભાગીદારો છે. તારીખ 1/4/2016 રોજ તેમની મૂડી अनुक्रमे 60,000, 40,000, 50,000 इन दिनों की मूड़ी का रकम दिया हुआ है. વર્ષના અંતે નફા નુકસાનના વેચાણ કરતા मालूम पड़્યું કે मूड़ी पर 6% लेखे ब्याज નથી ગણ્યું. हमने मूड़ी पर ब्याज लिया नहीं है. इंटरेस्ट गिना जाएगा 6%. 6% हम लोग क्या गिना जाएगा? ब्याज गिना जाएगा. पहले पहले है कितना? कौन कौन है? राम रहीम और ईशु. पहले पहले राम ईशु, बराबर। राम का कितना निकलेगा? अगर 60,000 का 6% करो तो आपको कितना निकलेगा? 3600 रुपीज। कैसे निकला? 60,000 का 6%, 60,000 का 6% निकालेंगे। ऐसे ही बाकी सबका भी निकलेगा। क्या निकलेगा? 2400, सॉरी 2400। और थर्ड वाले का कितना निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मूड़ी पर ब्याज निकालना है। राम का 3600 निकला, 60,000 गुणिया 6% पे। राहिम का कितना निकला? 2400। कैसे निकला? तुमको पता है। राहिम का कैपिटल कितना था यहाँ पे? 40,000। 40,000 का 6% करोगे तो कितना आएगा? 2400। और बाकी का 50,000, दूसरा कौन बचा? 50,000। और 50,000 पे हमको कितना निकालना है? 6%। कितना निकालना है? 6%। तो हमारा कितना ब्याज निकलेगा? 50,000 का 6%, कितना निकला ब्याज? 3,000। कितना निकला बच्चों? 3,000। टोटल कितना निकला बच्चों? टोटल कितना निकला? कितना निकला? 3600 प्लस 2400 प्लस 3,000, कितना निकलेगा? 9,000। कितना निकलेगा? 9,000 रुपीज। 9,000 हमारा टोटल प्रॉफिट निकला। ये तो हमारा मूडी पर निकला ना। अब हमको मूडी के हिसाब से बांटना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से, नफा नुकसान के हिसाब से बांटना होता है? नफा नुकसान के हिसाब से। तो यही ब्याज जो हमको लेना है उसको हम लोग को तीनों को बांटना पड़ेगा कि हमको देना है। तो नफा नुकसान के हिसाब से मैं बेचूं, नुकसान ना प्रमाणे, नफा नुकसान प्रमाणे 9,000 का 3 हिस्से करने होंगे। 1, 2, 3 को हिस्सा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ भी क्वेश्चन बताया उसने कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान इस हिस्से पे बांटना है, नहीं तो 9,000 अपने इक्वली बांट लेंगे। 3,000, 3,000 और 3,000 इक्वली। तो अब जो बेनिफिट है यहाँ पे देखो कितना है? 600। यहाँ पे कितना है? 600। यहाँ पे क्या है? 0। अब ये जो 600 है वो नेगेटिव है, ये है वो पॉजिटिव है। ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, बराबर। हमको एक 9,000 टोटल दिया हुआ था, 9,000 टोटल दिया हुआ था, उसको ही मैंने तीनों में बांटा। तीनों में बांटने के बाद जो डिफरेंस आया, अब देखो ये तो मेरे को इतना इनको ब्याज देना है, उसमें से मैं टोटल हर एक को कितना दे चुका हूँ मूड़ी के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस, नफा नुकसान के हिसाब से मैं कितना दे दूंगा? 3,000, 3,000, 3,000। अब वो कितना मांग रहा है? मेरे को देना कितना है? 3,600। और नफा नुकसान के हिसाब से मैं कितना दे रहा हूँ उसको? 3,000। तो अभी और कितना दूंगा? 600। रहीम को कितने मिलने चाहिए थे? 2,400। लेकिन नफा नुकसान के हिसाब से उसको कितने मिल गए? 3,000। तो यहाँ पे क्या आया? नेगेटिव। इसको 3,000 मिलने चाहिए, इसको 3,000 मिल गए तो 0 आया। अब मैंने एक चीज बताई थी, नेगेटिव आया, माइनस में आया साइन, तो वो आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट। अब सबसे पहले है कौन हमारे पास? रहीम। नेगेटिव में कौन आया है? रहीम। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रहीम अकाउंट स्लैश कैपिटल अकाउंट, जो भी हम बोल सकते हैं। रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में कौन है? राम, राम कैपिटल अकाउंट। कितना है? 600, 600। इसको गुजराती में क्या लिखा जाएगा? रहीम ना मूड़ी खाते, रहीम ना मूड़ी खाते उधार 600 रुपया, सॉरी 6,600 ते राम ना जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमा।
कितना आएगा 6,000 600 रुपये, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, 600 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा हो गया 7 नंबर। 7 नंबर के बाद अगर आप 8 नंबर भी ट्राई करोगे तो सेम का सेम निकलने वाला है। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। 8 नंबर में बच्चों क्या बोला है? लता, गीता एंड प्रवीणा आर द partners of partnership firm. After distribution of profit of the year, it was realized the charging of interest on partners drawings. पहले कैपिटल पे हम लोग देते थे, अब ड्राइंग्स पे हमें मिलेगा, पैसा मिलेगा, उपाड़ पर मिलता है बच्चों, और हम लोग को मूडी पे देना पड़ता है ब्याज। क्लियर है? अबाउट रेस्पेक्टिवली 2700, 1200 एंड 1500 was मिस आउट। हम लोगों का क्या था, चार्जिंग रह गया था। राइट एन एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमें गलती सुधारनी है। चलो गुजरात मीडियम के लिए क्वेश्चन पढ़ लें। લતા ગીતા અને પ્રવીણા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. નફાની વહેંચણી કર્યા પછી માલુમ પડ્યું કે ઉપાડ પર વ્યાજ અનુક્રમે 2700, 1200 અને 1500 ગણવાનું રહી ગયું છે. અમે ગણવાનું ભૂલી ગયા છે, हम भूल गए हैं गिनना, तो हम गिनेंगे. भूल सुधारणाની नोंध લખો. पहले तो हमारा टोटल है कितना, इसका टोटल करो ब्याज का, तो कितना आ रहा है 5,400 रुपए। कितना आना चाहिए 5,400 रुपए। लता गीता इन सब का टोटल करूं तो 5,400 रुपए आया है। अब 5,400 के हिसाब से, अब मैंने क्या बोला था, ये हम लोगों ने तो किसके ऊपर हिसाब से बांटा, अपने हिसाब से। ये मेरे हिसाब से बांटा है मैंने, क्या बांटा है 5,400। लेकिन नफा नुकसान का दर दिया है इसने नहीं, नफा नुकसान के हिसाब से बराबर बंटता है। 400 भाग्या 3 करूं तो 1,800 रुपए सबको मिलेगा। क्या है ये, हमको सबको देना है कि मिलेगा, हमको हर एक से मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉरी, हमको हर एक से मिलेगा। यहाँ पे ऊपर एल, जी और पी, लक्ष्मी, गीता और प्रवीणा, सबसे हमको 1,800 रुपए मिलेंगे। अब हमने उनको दिए कितने हैं, हमने उनको दिए कितने हैं, वो हमने अमाउंट लिखी हुई है 2,700 रुपए, मैंने दे दिए। उसके बाद उसको कितने दिए 1,200, और गीता गीता को 1,200, और प्रवीणा को कितने दे दिए मैंने 1,500 रुपए। अब इनका माइनस करो तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,800 माइनस 2,700, तो आएगा 900 रुपीज। 900 रुपए नेगेटिव, यहाँ पे कितना आया 600 रुपए पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना आया 300 रुपए पॉजिटिव। प्लस का आया, समझ में आया? अब हमने सीखा था नेगेटिव मतलब उधार, बाकी सब जमा। तो लता लता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना आया 9,000 रुपीज। इसको गुजराती में भी आपने लिख दिया था, लता मूड़ी खाते मूड़ी खाते उधार, कितना है 9,000। फिर टू टू, दोनों पॉजिटिव वाले कौन है, गीता कैपिटल अकाउंट, और तीसरा कौन है प्रवीणा, प्रवीणा कैपिटल ते गीता ना मूड़ी खाते जमा, और दूसरा कहेगा ते प्रवीणा, तीसरी कौन थी प्रवीणा, प्रवीणा का भागीदारी, प्रवीणा की कितनी है 600 रुपए, 600, यहाँ पे भी 600, फिर 300, यहाँ पे भी कितना आएगा 300। क्लियर, पता चला? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 900 900 डेबिट डेबिट, और ये दोनों का क्या हो गया क्रेडिट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पे कंप्लीट पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलो बिगिन करें। 9 नंबर सम का क्वेश्चन क्या बेटा, Mukesh, Dhaval and Vinod are partners of a partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. तीनों का proportion दिया है। Dhaval and Vinod have given assurance to Mukesh that he will get the minimum 35,000 profit from the business. The profit of the year is 90,000.
तो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो प्रॉफिट बताना है। गुजराती मीडियम में पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। मुकेश, ધવલ અને વિનોદે પેઢીના ભાગીદારો છે, તેઓનું મૂડી પ્રમાણે 4:2:3 છે। મુકેશને નફામાંથી ઓછામાં ઓછા 35,000 મળશે એવી ખાતરી વિનોદ અને ધવલે આપી છે। પેઢીનો વર્ષનો નફો 90,000 થયો છે। ભાગીદારો વચ્ચેનો નફોની વેચણી કરો તો ખબર પડે કોને કેટલા મળશે। ચાલો પહેલા શરૂઆત કરીએ। ટોટલ પ્રોફિટ, કુલ નફો છે કેટલું? 90,000 बराबर। अब इन्हें 3 लोगों में बेचवानुं छे। 3 लोगों में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुकेश, धवल और कौन है? विनोद। मुकेश, धवल एंड विनोद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अब इन लोगों ने अश्योरेंस किसको दिया था? सबसे पहले मुकेश को। क्या दिया था? दैट 35,000 तो तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब टोटल मुकेश का टोटल कितना होना चाहिए? 35,000। अगर मैं 90,000 का प्रॉफिट है और 3 लोगों में नफा नुकसान का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया नहीं है, तो मेरे को तीनों को कितना मिलेगा? 30,000। तीनों को कितना दूंगा मैं? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 90,000, राइट? 90,000 हुआ। उसके बाद इसका है कितना? 35,000। अब हमने 35,000 तो उसको देना है, तो मेरे को और कितना देना पड़ेगा इसको? 5,000 अलग से मेरे को। अभी हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी का, तो उसके हिसाब से सबको कितने मिले? 30,000। लेकिन हमारे वादे के हिसाब से उसको कितने मिलने चाहिए थे? 35,000। तो 5,000 मुकेश को देने पड़ेंगे इन लोगों को। तो 5,000 दिए तो 35,000 हुआ। अब ये जो 5,000 इन्होंने ऊपर से दिए, अब वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली कि भाई हाँ ठीक है, चल ना, उसको देना था ना तो दे दिया, ना, तो हम लोग को ही लॉस बेयर करना है इक्वली, क्योंकि दोनों ने वादा किया था। तो 30,000 में से अगर हम लोग माइनस करें 2,500 तो कितना आएगा? 27,500, 27,500। दोनों यही बेयर करेंगे। परफेक्ट। दोनों ने बेयर किया, दोनों ने कमाया। क्लियर? पता चला 27,500 क्यों आया और कैसे आया। कोई इशू हो तो बताओ। टोटल प्रॉफिट अगर इन तीनों का प्लस करोगे तो भी तीनों का प्रॉफिट 90,000 ही आएगा। कितना आएगा? 90,000 ही आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। पक्का? आगे बढ़े हम लोग। चलो लेट्स गो। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। चलो पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लें। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ Raghuveer is 80,000, in which 12,500 drawings of current year and profit of 7,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum of opening capital? कितना टका ब्याज लेना है बच्चा बाटी हमको? सिर्फ 6%। कितना लेना है बच्चों? 6% हमको लेना है। રઘુવીરની મૂડી, આખરની મૂડી 80,000, આખરની મૂડી એન્ડિંગ ક્લોઝિંગ કેપિટલ 80,000, જેમાં ચાલુ વર્ષનો ઉપાડ છે 12,500 રૂપિયા તથા નફાના 17,800 રૂપિયા છે। અસર આપેલ છે શરૂઆતની મૂડી પર વાર્ષિક 6% દરે કેટલું વ્યાજ થાય? 6% इंटरेस्ट कितना होगा शुरुआत की कैपिटल में से? तो पहले पहले हमारे पास आखिरी मूड़ी एंडिंग क्लोजिंग कैपिटल। पहले पहले हमको क्या मिलेगा? क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है कितनी बच्चा पार्टी हमारे पास? 80,000। कितनी है? 80,000 हमारे पास क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स इसको क्या बोलेंगे? आखिरी आखिरी मूड़ी 80,000 और ड्राइंग्स उपाड़ कितने हैं हमारे पास? उपाड़ हमारा कितना है? 12,500। 12,500 रुपए। तो ये प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 92,500 रुपीज। क्लियर है? अब उसमें से हमको क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे? 17,800, 17,800 रुपए। इसमें से माइनस करें 92,500 में से 17,800 रुपए, तो हमारा आएगा 74,700। 74,700 ये क्या निकला? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकला? ओपनिंग कैपिटल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? शुरुआत नी मूड़ी। शुरुआत नी मूड़ी निकल गया। अब हमको इसके ऊपर क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। कितना टका लेके ब्याज था हमारा? हमने डिसाइड कितना किया था? 6%, 6%। तो इसका 6% करने जाऊंगा। 74,700 गुणिया 6 भाग्या 100, जिसको नहीं पा रहा हो तो 4,482 रुपीज, 4,400
82 4482 रुपीज का क्या निकलेगा मेरा इंटरेस्ट। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए बी सी आर द पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट एंड आर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस सबका इक्वल है। द टोटल कैपिटल ऑफ 4,50,000। द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल इज प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल कैसे बांटी है 1:3:2। Firm pays interest on capital of 9% per annum. Partner C has received 73,500 including the interest on capital. पार्टनर सी का हिस्सा बता दिया कि उसने 73,500 कमाए हैं विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग कितना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग कितना देंगे। पहले गुजराती का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो उनको भी कोई डाउट नहीं है गुजराती मीडियम वाले बच्चों को। ए बी सी सरखा हिस्सा भागीदारों छे, एबीसी को सरखा हिस्सा दिया जाएगा, राइट। ये चीज याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मूडी कितनी है 4,50,000। मूडी का जैम कितना है 1 जैम 3 जैम 2 एबीसी का। 9% का हमको क्या देना है ब्याज देना है हमको और सी का टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है उसको 73,500। क्लियर है, शुरू करें। चलो पहले पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले इन लोगों का सबका मूडी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबसे पहले। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन है, ए बी और सी। रेशियो क्या थे हमको याद हो तो 4,52,000 को 1:3:2 में 1 जैम 3 जैम 2 में ए का कितना निकलेगा 4,50,000। 1 जैम 3 जैम 2। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 1 जैम 2 जैम 1 3 2 हाँ कितना हुआ 6। तो कितना होगा ए का उसने टोटल है कितना 4.5 लाख। कितना है हमारे पास कैपिटल 4,50,000। इसका क्या करेंगे हम लोग 1/9 1/6 सॉरी माय मिस्टेक। फिर उसका दूसरे का क्या करेंगे 3/6 और फिर दूसरे का क्या करेंगे 2/6। 1/6 4,50,000 डिवाइड बाय 6 करूं तो कितना आएगा 75,000 रुपीज। बी का कितना निकलेगा बच्चों 2,25,000 और सी जो फाइनल है हमारा उसका कितना निकलने वाला है 1,50,000। कितना निकलेगा 1,50,000। अब ये हमारा तीनों का हिस्सा निकला, ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया अभी तक। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ब्याज 9% इंटरेस्ट देना है। अब हमको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 75,000 इंटू 9% तो आएगा 6,750। और फिर कितना आएगा दूसरे में 20 to 50 और तीसरे वाले का फाइनल आएगा 13,500। 9% इन्वेस्टमेंट पे इसका 9% करेंगे 6,750। बी का करेंगे 20 to 50। सी का करेंगे 13,500। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। दिया होगा नफा, प्रॉफिट फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग नफा, ब्याज इसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्याज। ये मूડીનું वेचाण किया हमने। नफा टोटल हमारे पास था कितना बचा बाटी बच्चों, हमारे पास था कितना प्रॉफिट नहीं बताया है, पक्का है। तो हम लोगों को टोटल दे दिया है, हमको प्रॉफिट नहीं बताया है, लेकिन हमको क्या बोला सी को क्या मिलेगा टोटल अमाउंट मिल जाएगा। उसके अमाउंट बोलिए 73,500 रुपीज। कितना मिलेगा बच्चों 73,500। अब एक चीज सोचो बच्चों, ये तो हम लोग का कैपिटल निकल गया राइट, ये तो हमारा कैपिटल था और इसके ऊपर हमको 13,500 का ब्याज भी मिलेगा और प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा सी को। लेकिन सी को 13,500 तो मिल चुका है, अभी नफा में से कितना हिस्सा मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन बोलता है टोटल कितना मिलेगा 73,500। तो अगर हम इसको इसमें से 73,500 में से 13,500 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 60,000। 60,000 हमारा क्या निकलेगा नफा, क्या निकलेगा प्रॉफिट, क्या निकलेगा प्रॉफिट 60,000 नफा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे लिख देते 60,000 सॉरी। प्रॉफिट में हम लोग को यहाँ पे सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 60,000 60,000 60,000। क्यों यहाँ पे 60,000 कैसे निकला 13,500 और टोटल प्रॉफिट कितना मिलने वाला है उसको, प्रॉफिट बेनिफिट कितना मिलने वाला है 73,500। उसमें से ये माइनस करूंगा तो 60,000। यहाँ पे मैंने सबको 60,000 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नफा कैसे बेचना है उसका दर दिया नहीं है,
तो इसलिए हम सबको एक जैम एक में ही बांटूंगा, सबको प्रॉफिट इक्वल दूंगा। तो सबको 60,000 दिए, अब सबका टोटल करो 66,750। पैसा कितना मिलने वाला है उसको, और यहाँ पे 20,000 है तो यहाँ पे क्या होगा 80,250 रुपीज, 80,250। तो ये सबका टोटल निकल गया, सबको इतना पैसा मिलेगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। आई होप सबको समझ में आया होगा ये 11 सम। अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा है तो मुझे करें डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, और अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें। Thanks Thanks for for watching watching and and don't don't forget forget to to subscribe, subscribe, like like and and share share this this video. video.